नमस्कार। आर मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। एखन हम सब देखब यूजीसी नेट एग्जाम जून 2014 के प्रीवियस पेपर। जून 2014 के प्रीवियस पेपर में प्रश्न पत्र संख्या 2 के अखन हम सब देखब। इससे अगला वीडियो में प्रश्न पत्र संख्या 3 के देखब तो 2014 के प्रश्न पत्र खत्म भ जात। तो हम सब देखे प्रश्न पत्र संख्या 2 जून 2014 के, जिसमें कुल 50टा प्रश्न है। 50 प्रश्न के व्याख्या करब। पूरा वीडियो के अवश्य देखी। आई नहीं सोची जे 2014 के पुरना पैटर्न पर आधारित परीक्षा है तो एक देखब आवश्यक नहीं है, कारण प्रश्न सब इएह रहैत अछि। बस प्रश्न के कनि कंबाइंड वाला ऑप्शन दऽ के पैघ बना देल जाइत अछि, लेकिन प्रश्न इएह पूछल जाइत अछि। इएह रचना, इएह अलंकार, इएह छंद, सब कुछ इएह रहैत अछि। तो वीडियो के पूरा अवश्य देखी, प्रत्येक ऑप्शन के व्याख्या करम। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जैसे यूजीसी नेट के तैयारी करबाक लेल चैनल पर विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब उपलब्ध है और नया नया चैनल वीडियो सब लऽ के अनेक टॉपिक पर अबैत रहब। तो हम सब देखे प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में पराशरक रचयिता छथि। पराशर महाकाव्य अछि। महाकाव्य के लेखक होता कांचीनाथ झा किरण। पराशर महाकाव्य के लेखक वाला कांचीनाथ झा किरण। आई के लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1989 ईस्वी में मिल चुकल छनि। 1989 ईस्वी में पराशर महाकाव्य के लिए कांचीनाथ झा किरण जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। एक बाद हम सब देखो प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पतनक रचयिता छथि। पतन खंडकाव्य छै जे 3 सर्ग में लिखल गेल अछि। एहि खंडकाव्यक लेखक होता उपेंद्र नाथ झा व्यास। पतनक रचयिता भ जेता उपेंद्र नाथ झा व्यास। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 3। एहिमे आरसी प्रसाद सिंहक पोथी छनि। आरसी प्रसाद सिंह द्वारा लिखल गेल पोथी बजत पूजाक फूल कविता संग्रह अछि। आरसी प्रसाद सिंहक पूजाक फूल और ध्वस्त होइत शांति स्तूप कविता संग्रह के लेखक होता कीर्तिनारायण झा। ध्वस्त होइत शांति स्तूप के लेखक होता कीर्तिनारायण झा। स्वरगंधा के लेखक होता कविता संग्रह तक राजकमल चौधरी। तकैत अछि चिरे कविता संग्रह के लेखक होता जीवकांत। तो आरसी प्रसाद सिंह के भऽ गेल पूजाक फूल। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 4। एहिमे ई बतहा संसारक लेखक छथि। ई बतहा संसार उपन्यास अछि। उपन्यासक लेखक होता सुधांशु शेखर चौधरी। ई बतहा संसार उपन्यासक लेखक सुधांशु शेखर चौधरी। एक बाद हम सब देखो प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में बजत अश्रुकणक रचयिता छथि। अश्रुकण कथा संग्रह अछि। एक कथा संग्रह के लेखक होता मनमोहन झा। यह अश्रुकण कथा संग्रह के लेल हुनका अश्रु कवि सेहो कहल जाइ छनि। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में संकलन प्रकाशित अछि। संकलन के प्रकाशन भेल अछि मैथिली अकादमी से। एहि के 3टा संपादक रहथि शैलेंद्र मोहन झा, विद्यानाथ झा विदित और शिवशंकर झा कांत। तो सेहो पूछल जाते हैं संकलन में क्या संपादक छला, के संपादक छला। तो पहिल शैलेंद्र मोहन झा, दोसर विद्यानाथ झा विदित, तेसर शिवशंकर झा कांत। आ संकलन के प्रकाशन भेल छल मैथिली अकादमी से। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 7। एहिमे अनुसंधान ओ आलोचनाक लेखक छथि। अनुसंधान ओ आलोचनाक लेखक होता दिनेश कुमार झा। अनुसंधान ओ आलोचना के लेखक भऽ गेला दिनेश कुमार झा। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में लोरिक विजय लिखने छथि। लोरिक विजय उपन्यास अछि। उपन्यासक लेखक होता ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म। लोरिक विजय उपन्यास के लेखक ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म जी छथि। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में मैथिली पत्रकारिता दशा और दिशा के संपादक छथि।
मैथिली पत्रकारिता दशा ओ दिशाक संपादक भएता शरदिन्दु चौधरी। मैथिली पत्रकारिता के दशा ओ दिशा के लेखक शरदिन्दु चौधरी भऽ गेला। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में अछि मिथिला दर्शन प्रकाशित होइत अछि। मिथिला दर्शन पत्रिका अछि, पत्रिका के प्रकाशन होइत अछि। अखन वर्तमान में कोरोना के बाद से बंद अछि। पत्रिका के प्रकाशन होइ छल कोलकाता से। कोरोना के बाद से कुछ दिन ऑनलाइन पत्रिका के रूप में आयल छल, ताहिके बाद पुनः नहीं आबि रहल अछि। और एकटा द्विमासिक पत्रिका छल, 2 मास पर बहराइ छल। एहिके प्रकाशन प्रारंभ भेल छल कोलकाता से 1953 ईस्वी से। एक संपादक रहे प्रबोध नारायण सिंह, बाद में फिर हुनकर उदय नारायण सिंह नचिकेता सेहो संपादक होइके छला। अगला प्रश्न देखो पत्र पत्रिका से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, जेके डिटेल से जाके अपने सब पत्र पत्रिका के संबंध में संपादक, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन स्थान देख सके छी। चैनल के प्ले लिस्ट में जाके मैथिली के अध्ययन सामग्री वाला में पत्र पत्रिका से संबंधित वीडियो सब अछि। आगा देखो हम सब प्रश्न संख्या 11 अरविंद कुमार अक्कूक नाटक अछि। अरविंद कुमार अक्कू द्वारा लिखल गेल नाटक भेल अलख निरंजन। अलख निरंजन नाटक के लेखक भऽ गेला अरविंद कुमार अक्कू। एक बाद मनोरथ, मनोरथ नाटक के लेखक भऽ भाग नारायण झा। अंतिम प्रणाम नाटक के लेखक भऽ गोविंद झा। और अंतिम प्रणाम कविता के लेखक छथि यात्री जी। ओकरा आंगनक बारहमासा, ओकरा आंगनक बारहमासा के लेखक भऽ महेंद्र मलंगिया। एक बाद देखम सब प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में प्रवास जीवन लिखने छथि। प्रवास जीवन के लेखक भऽ सुबोध झा। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 13 एम भिन्न अभिन्न लेखक छथि। भिन्न अभिन्न पुस्तक के लेखक भऽ रमन झा, ऑप्शन सी। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में अनुदित पोथी अछि। अनुदित पोथी भऽ में से पद्मा नदीक माझी। पद्मा नदीक माझी बंगला में छल मौलिक पोथी। एके अनुवाद केने छथि राम लोचन ठाकुर मैथिली भाषा में, और बंगला में लिखने छथि मानिक बंदोपाध्याय। पद्मा नदीक माझी जे बंगला से मैथिली में अनुवाद कयल गेल अछि। मोर पर उपन्यास अछि जेके लेखक छथि भोलानाथ झा धूमकेतु। तकर बाद ममता जोगी, ममता जोगी के लेखक छथि मधुकांत मिश्र। यह में रहत रमता जोगी, रमता जोगी रहत तो एक लेखक भऽ सुभाष चंद्र यादव। आ ममता जोगी के लेखक भऽ मधुकांत मिश्र। सर्वस्वांत, सर्वस्वांत के लेखक छथि साकेतानंद। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में हुनका सँ भेंट भेल छल। हुनका सँ भेंट भेल छल लिखने छथि मणिपद्म जी, ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म। और ई हुनक संस्मरण अछि। हुनका से भेंट भेल छल के लेखक मणिपद्म जी। अगला प्रश्न देखो हम सब 16। प्रश्न संख्या 16 में सिद्ध लोकनिक संख्या छल। सिद्धाचार्यक संख्या 84 गो अछि। और सिद्ध लोकनिक जे रचना छल तकरा सिद्ध साहित्य कहल जाइत अछि। और सिद्ध साहित्य मैथिली साहित्यक आदिकालीन अध्ययन सामग्री अछि। अगर हम सब प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 के शंकर देवक कीर्ति छनि। शंकर देव अंकिया नाटककार रहथि, और अंकिया नाटक में हुनकर छलनि राम विजय। और हुनकर और रचना सब अछि जे पर सेहो चैनल पर अंकिया नाटक और नाटककार के वीडियो उपलब्ध अछि, एके जाके अवश्य देखी। तकर बाद दिग्विजय, दिग्विजय नाटक के लेखक भऽ काशीनाथ मिश्र। गोरक्ष विजय, गोरक्ष विजय के लेखक छथि विद्यापति। और आनंद विजय, आनंद विजय नाटक के लेखक भऽ गेला रामदास। ताहिमे भऽ गेल राम विजय अंकिया नाट शंकर देव द्वारा लिखल गेल अछि। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में गद्यक युग कहल जाइत अछि। गद्यक युग कहल जाइत अछि मैथिली साहित्य कोन काल के, तऽ भऽ आधुनिक काल के। आधुनिक काल में बेसी उपन्यास एवं कथा सब के रचना भेल अछि, तें एकरा गद्यक युग कहल जाइत अछि। उपन्यास, कथा, तकर बाद निबंध, माने गद्य के विभिन्न विधा पर अधिक से अधिक रचना भेल अछि, तें
आधुनिक काल के गद्यक युग कहल जाइत अछि, मध्यकाल के नाटक के युग कहल जाइत अछि, प्राचीन काल पद्यक युग कहल जाइत अछि। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में अछि शब्दक विन्यासी कहल गेल छनि। शब्दक विन्यासी कहल गेल छनि गोविंद दास के। गोविंद दास के शब्दक विन्यासी कहल जाइत अछि। वो विभिन्न तरह के शब्द सबके विन्यास करके रचना करै छथि, जे पढ़े में तो कठोर लागत लेकिन ओहिके अर्थ जे समझ जेबै तऽ सरल रहैत अछि, तैं हुनका शब्दक विन्यासी कहल गेल अछि। आगे देखब हम सब प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में भाषा विज्ञान पर पोथी लिखने छथि। में टाइपिंग मिस्टेक अछि। भाषा विज्ञान पर पोथी लिखने छथि अशोक अविचल। भाषा विज्ञान पर पोथी लिखने छथि अशोक अविचल, आ वो भाषा वैज्ञानिक रूप में सेहो मानल जाइ छथि। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में अछि अरिपन शब्द थिक। अरिपन शब्द भऽ जायत तद्भव। अरिपन तद्भव शब्द अछि। जो संस्कृत के शब्द के अपना भाषा अनुसार परिवर्तित करके जे लिखे छी, प्रयोग करै छी, तऽ भऽ जाइत अछि तद्भव। जेना कान, आँखि, हाथ, अरिपन उ सब भऽ जाइत अछि तद्भव शब्द। यहाँ के कान के जगह पर कर्ण लिखब तऽ संस्कृत के भऽ जायत तत्सम शब्द। अग्नि लिखब आगि के जगह पर तऽ तत्सम। हाथ के जगह पर हस्त लिखब तऽ संस्कृत के शब्द तत्सम भऽ जायत। आ देशज शब्द भऽ जाइत अछि कोनो शब्दक अपन मूल उत्पन्न शब्द रहैत अछि ताहिके देशज शब्द कहैत अछि। विदेशज शब्द भऽ गेल जे आन आन विदेशी भाषा के शब्द के हमसब जहिना के तहिना, जेना रिक्शा भऽ गेल, बस स्टैंड भऽ गेल, लालटेन भऽ गेल, ओहि सबके हमसब प्रयोग करै छी तऽ भऽ जाइत अछि विदेशज शब्द। अगला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में अछि म के उच्चारण स्थल थिक। म के उच्चारण स्थल भऽ जायत ओष्ठ। पवर्ग में प फ ब भ म तक के उच्चारण भऽ जाइत अछि ओष्ठ से। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में अछि संधिक भेद अछि। संधिक मुख्यतः 3टा भेद अछि, स्वर संधि, व्यंजन संधि आ विसर्ग संधि। संधिक 3टा भेद भऽ गेल, स्वर संधि, व्यंजन संधि आ विसर्ग संधि। संधि तकर बाद म के उच्चारण स्थान सब भऽ गेल, ताहि सब पर सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, प्ले लिस्ट में जाके अपने देख सकै छी। अधिक से अधिक वीडियो सब टॉपिक पर अलग अलग वीडियो सब बनल अछि। अगला प्रश्न अछि प्रश्न संख्या 24। एहिमे रीतिरात्मा काव्यस कहने छथि। रीतिरात्मा काव्यस कहने छथि आचार्य वामन। आचार्य वामन द्वारा काव्यक परिभाषा देल गेल अछि। वो रीति के काव्यक आत्मा मानने छथि, रीतिरात्मा काव्यस। और आचार्य विश्वनाथ रसवादी कवि छलाह। उनका द्वारा रस पर कविता व काव्यक परिभाषा देल गेल अछि। कहने छथि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ द्वारा कहल गेल अछि। और आचार्य जगन्नाथ वो रमणीय कवि छलाह। वो रमणीयता के काव्यक परिभाषा में भी प्रयोग करने छथि। वो कहने छथि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में अछि माधुर्य होइत अछि। माधुर्य की होइत अछि? गुणक भेद, काव्यक गुण के भेद होइत अछि, ओज गुण, प्रसाद गुण आ माधुर्य गुण। प्रश्न संख्या 25 के ऑप्शन 3 सही हो जायत सी। अलंकारक भेद मुख्यतः 3टा मानल जाइत अछि और एकर अनेक उपभेद होइत अछि, जाहिमे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। रस के 9टा भेद मानल जाइत अछि और छंद के सेहो 3टा भेद मानल जाइत अछि, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद आ मुक्तक छंद। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में अछि वीर रसक अस्थायी भौतिक। वीर रसक अस्थायी भाव भऽ जायत उत्साह। वीर रसक अस्थायी भाव उत्साह। रति भऽ जेतै श्रृंगार रसक अस्थायी भाव। जुगुप्सा भऽ जेतै विभत्स रसक अस्थायी भाव। और निर्वेद भऽ जाइत अछि शांत रसक अस्थायी भाव। निर्वेद वा सम जे अछि शांत रसक अस्थायी भाव होइत अछि, ताहिमे वीर रसक भऽ गेल उत्साह। अगला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 27। एहिमे अछि सारंग नयन बयन पुण्य सारंग, सारंग तसु समधाने में अलंकार अछि। पाँति में जे अछि कोन अलंकार अछि तऽ भऽ जायत एहिमे
यमक अलंकार। यमक अलंकार में होइत अछि जे समान शब्दक बार बार आवृत्ति कयल जाइत अछि, पुनरावृत्ति कयल जाइत अछि, और शब्द के अपन अपन अर्थ अनेक माने भिन्न भिन्न अर्थ होइत अछि। जेना सारंग नयन, जे सारंग के तात्पर्य भऽ जायत हिरण, माने सबसे बढ़िया आँखि ककर मानल जाइत अछि? नयन, हिरण के। तैं ओहिठाम भऽ गेल सारंग के अर्थ हिरण, माने हिरण सन आँखि। बयन पुण्य सारंग, पुनः वाणी जे अछि केहन अछि तऽ कोयल के वाणी सबसे मधुर मानल जाइत अछि, तऽ ओहिठाम सारंग के तात्पर्य भऽ गेल कोयल। जे सारंग नयन बयन पुण्य सारंग, माने हिरण सन आँखि, कोयल सन वाणी, सारंग तसु समधाने। एहिठाम सारंग से तात्पर्य भऽ गेल नायिका के भौं जे रहैत अछि ताहिके कहि रहल अछि, जे नायिका के भौं धनुष जकाँ जेना लागि रहल ककरो पर समाधान केने अछि। ताहिमे तीनू सारंग के अर्थ भिन्न भिन्न होइत अछि, लेकिन सारंग शब्द समान अछि, लेकिन ओहिके अर्थ की भेल, जतेक बेर प्रयोग भेल ततेक बेर अलग अलग भऽ रहल अछि। तऽ यमक अलंकार के एहिमे लक्षण भऽ गेल। उल्लेख अलंकार के अर्थ होइत अछि जे एगो उपमेय के प्रमाण के लेल अनेक उपमान से जे अभेद आरोप कयल जाइत अछि। उपमेय रहैत अछि एकटा आ उपमान अनेक से अभेद आरोप कयल जाइत अछि तऽ उल्लेख अलंकार भऽ जाइत अछि। या रूपक अलंकार में हमसब देखने छी जे उपमेय में के जो उपमान से अभेद आरोप कयल जाइत अछि तऽ भऽ जाइत अछि रूपक अलंकार, आ उपमेय के जो अनेक उपमान से अभेद आरोप कयल जायत तऽ भऽ जायत उल्लेख अलंकार। सलेश, सलेश माने होइत अछि सटल रहब या सटल। तऽ एहिमे की कहैत अछि? सलेश अलंकार के लक्षण होइत अछि जे कोनो एके शब्द में अनेक अर्थ जे सटल रहैत अछि, कोनो पाँति में एकेटा शब्द अर्थ शब्द प्रयोग हैत, ओहि शब्द के अनेक अर्थ अबैत रहत, तऽ भऽ जाइत अछि सलेश अलंकार। और कावलिंग अलंकार के लक्षण भऽ जाइत अछि जे कोनो एक उक्ति के प्रमाणित करबाक लेल अनेक जे उदाहरण या दृष्टांत देल जाइत अछि तऽ कावलिंग अलंकार भऽ जाइत अछि। कावलिंग अलंकार बार बार आबि रहल अछि। अगिला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में अछि उपमेय में उपमानक अभेद आरोप भेला से अलंकार होइत अछि। उपमेय में उपमानक आरोप भेला से कोन अलंकार भऽ जायत? एखने हमसब चर्चा केलहुँ रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमानक अभेद आरोप रहत तो रूपक अलंकार, आ जब उपमेय में अनेक उपमानक अभेद आरोप रहत तो भऽ जाइत अछि उल्लेख अलंकार। और दीपक अलंकार, दीपक अलंकार के भऽ जाइत अछि जे जाहिठाम उपमेय या उपमान दुनू में समान धर्म रहैत अछि तऽ भऽ जाइत अछि दीपक अलंकार। ब्याज स्तुति, ब्याज स्तुति में होइत अछि जे एहन कोनो कथन जे सुनै में तऽ निंदा लगैत अछि लेकिन वास्तव में व्यंग कऽ के ओहिके प्रशंसा कयल जाइत अछि तऽ भऽ जाइत अछि ब्याज स्तुति अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार में भऽ जाइत अछि जे साधारण बात के विशेष से आ विशेष बात के साधारण से समर्थन कयल जाइत अछि तऽ भऽ जाइत अछि अर्थांतरन्यास अलंकार। तऽ उपमेय में उपमानक आरोप भेला से भऽ जाइत अछि रूपक अलंकार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में अछि भुजंग पर्यात थिक। भुजंग पर्यात छंदक भेद अछि। भुजंग पर्यात में गण विन्यास भऽ जाइत अछि 4टा यगन, यगन 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 यगन, 4टा यगन के प्रयोग कयल जाइत अछि तऽ भऽ जाइत अछि भुजंग पर्यात। एक बाद हम सब देखब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। एहिमे अछि 16 मात्राक छंद होइत अछि। एहन कोन छंद अछि जाहिमे 16टा मात्राक प्रयोग कयल जाइत अछि तऽ भऽ जायत चौपाई। चौपाई में 16टा मात्राक प्रयोग होइत अछि छंद के गिने के लेल। मात्रा ककरा कहै छी, गण विन्यास ककरा कहै छी, छंद के संबंध में सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, ओहिके डिटेल से जाके समझि सकै छी। सवैया, सवैया छंद में जे अछि वार्णिक छंद अछि, एहिमे कुल 22 से लऽ के 26 तक, 22 से लऽ के 26 तक के वर्ण के प्रयोग कयल जाइत अछि। प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण रहैत अछि। कुंडलिया, कुंडलिया जे अछि सेहो मात्रिक छंद अछि। ओहिमे जे अछि दोहा आ रोला के सम्मिलित रूप रहैत अछि। जब दोहा आ रोला के एक जगह लिख देबै तऽ भऽ जायत कुंडलिया। एहिमे कुल 6टा चरण भऽ जायत, ताहि दुआरे 2टा भऽ जायत दोहा के और 4टा रोला के। एक बाद मालिनी छंद, मालिनी छंद में सेहो 15टा वर्ण के प्रयोग कयल जाइत अछि आ एकटा वार्णिक छंद अछि। एहिके गण विन्यास भऽ जाइत अछि 2टा नगन, नगन नगन, फिर एकटा मगन और 2टा यगन, यगन और यगन, नगन नगन मगन यगन यगन। इस तरह से मालिनी छंद के गण विन्यास रहैत अछि। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 31।
प्रश्न संख्या 31 में पुरुष परीक्षाक अनुवाद कयने छथि। ये ऑप्शन में से पुरुष परीक्षा के अनुवाद केनिहार भऽ जेता सुरेंद्र झा सुमन। एना पुरुष परीक्षा के मैथिली में 3टा अनुवाद अछि, कविश्वर चंदा झा द्वारा, फिर रमानाथ झा द्वारा, और तेसर भेला जे सुरेंद्र झा सुमन से पुरुष परीक्षा के मैथिली में अनुवाद केने छथि। आगा हम सब देखब प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में अछि कीर्तिलता विभाजित अछि। कीर्तिलता पल्लव में विभाजित अछि। एहिमे 4टा पल्लव में लिखल गेल अछि। कीर्तिलता जे विद्यापति द्वारा लिखल गेल अवहट भाषा के अछि। एहिमे कीर्ति सिंह के यशगान कयल गेल अछि। एक बाद कल्लोल, कल्लोल जे अछि ज्योतिरिश्वर द्वारा वन रत्नाकर के लिखल गेल अछि, जे कुल 8टा कल्लोल में लिखल गेल अछि। फिर परिच्छेद, परिच्छेद में पुरुष परीक्षा लिखल गेल अछि, 4 परिच्छेद में लिखल गेल अछि, विद्यापति द्वारा लिखल गेल संस्कृत के वो नीति काव्य अछि। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में अछि अभिनव जयदेव कहल जाइत छथि। अभिनव जयदेव के नाम से प्रसिद्ध छथि विद्यापति। विद्यापति के अभिनव जयदेव एवं नव कवि जयदेव सेहो कहल जाइ छनि। तऽ विद्यापति के पूर्वक कवि छथि, तऽ विद्यापति से प्रसिद्ध कवि रहथि। विद्यापति हुनकर नाम के प्रयोग कयने छथि आ वो अपनों के आपके अभिनव जयदेव या नव कवि जयदेव के रूप में कहने छथि। आगा देखो सब प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में विद्यापति समवयस्क छला। विद्यापति के समान उम्र के या उनके समय के राजा के भला तो भऽ जेता शिव सिंह। शिव सिंह आ विद्यापति दोनों के समान वयस्क छलनि। विद्यापति के जन्म 1450 में मानल जाइ छनि लगभग, आ निधन 1540 ईस्वी में। और यह समय के शिव सिंह सेहो छला। और आगा देखो हम सब प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में विद्यापति पूर्ववर्ती छला। पूर्ववर्ती माने भेलनि हुनका से पूर्वक कवि के छला। विद्यापति से पूर्व ज्योतिरिश्वर। विद्यापति 14वीं शताब्दी के मानल जाइ छनि और ज्योतिरिश्वर जे 13वीं शताब्दी के मानल जाइ छथि। एक बाद गोविंद दास, लोचन और रमापति वो सब जे छथि विद्यापति के परवर्ती कवि अगर पूछत तो विद्यापति के बादक कवि भऽ जेता। और पूर्ववर्ती जब पूछत पूर्ववर्ती कवि छला तो विद्यापति से पहिलुका जे कवि सब रहता हुनकर नाम में रहता ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में भवानीपुर विद्यापति थिक। भवानीपुर विद्यापति जी के भऽ जेतनि सिद्धि भूमि। एक बाद जन्मभूमि हुनकर बिस्फी मानल जाइ छनि। कर्मभूमि देवकुली दरभंगा में, और समाधि भूमि बाजितपुर समस्तीपुर में छनि। एहिमे पूछ रहल अछि भवानीपुर में की छनि हुनकर, तो सिद्धि भूमि, ऑप्शन सी। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में कि दिव्य भूमि मिथिला हम आबि गेलहुँ लिखने छथि। कि दिव्य भूमि मिथिला हम आबि गेलहुँ ओ के लिखने छथि, तो भऽ जेता चंदा झा। चंदा झा अपना रामायण में प्रयोग कयने छथि कि दिव्य भूमि हम मिथिला आबि गेलहुँ। जखन सीता के स्वयंवर के लेल राम लक्ष्मण सब अबै छथि तऽ मिथिला में पहुँचे छथि, तो दिव्य भूमि के रूप में हुनकर मिथिला के अनेक दृश्य सब देखैत अछि। तो इएह से कहल गेल अछि कि दिव्य भूमि हम मिथिला आबि गेलहुँ, कविश्वर चंदा झा द्वारा रामायण में लिखल गेल अछि। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 38। एहिमे लक्ष्मीश्वर विलास लिखने छथि। लक्ष्मीश्वर विलास के लेखक भऽ जेता कविश्वर चंदा झा। के बाद देखब सब प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में संचित डैश सँ होइत श्वास श्वास बहंत रिक्त स्थान में होइत। में रिक्त स्थान देल गेल अछि। एहिमे पूछ रहल अछि जे संचित आयु कोष से, माने आयु रूपी कोष जे अछि जाहिसँ एक एकटा श्वास कऽ के जे ओहिमे जे अछि व्यय भऽ रहल अछि, खर्च भऽ रहल अछि जिंदगी से, आयु से, ताहिमे जन्म हुनकर जन्म दिवस कविता छनि, ताहिमे से लिखने, ताहिमे संग एक पाँति लेल गेल अछि। ताहिसँ एहिके लेखक भऽ जेता सुमन जी। संचित आयु कोष से होइत श्वास श्वास बेहंत, ई जन्म दिवस कविता छनि हुनकर, तो इसे लेल गेल अछि। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में कवि शेखर कहल जाइत अछि। कवि शेखर कहल जाइत छनि किनका,
तऽ भऽ जायत कविशेखर बद्रीनाथ झा। भविष्यमे देखब जे ज्योतिरीश्वरके पाछामे सेहो हुनकामे उपनाममे लगौने छनि कविशेखर, लेकिन हुनका कविशेखराचार्य कहल जाइ छनि। ज्योतिरीश्वरके कविशेखराचार्य कहल जाइ छनि और कविशेखर बद्रीनाथ झाके कहल जाइ छनि। चंदा झाके कविश्वर के नाम से जानल जाइ छनि। कविश्वर उपनाम छनि हुनका, बद्रीनाथ झाके कविशेखर और ज्योतिरीश्वर के कविशेखराचार्य। प्रश्न संख्या 40 सही आंसर है तो ऑप्शन ए। अगर देखो सब प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में अछि प्रभाकर उपनाम थिकनि। प्रभाकर उपनाम से जानल जाइ छथि जयधारी सिंह। जयधारी सिंह प्रभाकर हुनकर पूरा नाम छनि। बुद्धिधारी सिंह के उपनाम भऽ जेतनि रमाकर, बुद्धिधारी सिंह रमाकर, महेश्वरी सिंह महेश, उदय नारायण सिंह नचिकेता। तो उपनाम से सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। जते मैथिली के उपनाम वाला लेखक सब छथि सबके एक जगह वीडियो एकटा वीडियो में उपलब्ध करायल गेल अछि, एक जाकर अवश्य देखी। तो प्रभाकर, जयधारी सिंह प्रभाकर, बुद्धिधारी सिंह रमाकर, महेश्वरी सिंह महेश, उदय नारायण सिंह नचिकेता। आगे देखा प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में सुभाष चंद्र यादव के सम्मान भेटल छनि। सुभाष चंद्र यादव के प्रबोध साहित्य सम्मान 2013 ईस्वी में मिलल छनि। प्रबोध साहित्य सम्मान सुभाष चंद्र यादव जी के मिलल छनि 2013 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखा प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में शिव की डाइस विष पचाए यदि लितैथ नहीं माथे में कहल गेल शिव की सकतैथ, ऑप्शन डी। शिव की सकतैथ विष पचाए यदि लितैथ नहीं माथे, इहो के लेखक छथि सुमन जी और गंगा तरंगिणी कविता में ई पाँति अछि जे शिव की सकतैथ विष पचाए यदि लितैथ नहीं माथे। तो सकतैथ के सही आंसर भऽ जायत रिक्त स्थान में पूर्ति करबाक लेल। अगला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में महाप्रकाश महाप्रयाण कयलनि। महाप्रयाण के तात्पर्य भऽ गेल जे हुनकर निधन कहिया भेलनि, तऽ महाप्रकाश महाप्रयाण कयलनि 2013 ईस्वी में। हुनकर जन्म भेल छलनि 1948 ईस्वी में। महाप्रकाश महाप्रयाण कयलनि 2013 ईस्वी में, हुनकर निधन भऽ गेलनि और हुनकर जन्म भेल छलै 1948 ईस्वी में। अगर देखब हमसब प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में रमजानी कथा लिखने छथि। रमजानी कथा के लेखक भऽ जेता ललित जी। रमजानी कथा के लेखक ललित जी। प्रश्न संख्या 45 के सही आंसर ऑप्शन बी। अगर देखब हमसब प्रश्न संख्या 46 से 50 धरि के जे अछि ई गद्यांश पर आधारित अछि। गद्यांश के पढ़ि के आंसर देबाक अछि, तो अपने लोग ने गद्यांश के स्क्रीनशॉट लऽ के बना ली। गद्यांश के पढ़ला पर विशेष वीडियो पैघ भऽ जायत और में कोनो विशेष बात नहीं रहते, अपने लोग ने पढ़ के आसानी से एक आंसर दऽ सकै छी। तखन हम सब कुल 45टा प्रश्न के चर्चा केलहुँ। वीडियो केहन लागल, वीडियो के नीक लागल हुए तो अवश्य लाइक करी, कमेंट करके बताबी केहन लागल और अधिक से अधिक मित्र बंधु में शेयर करी। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। जैसे नेट के तैयारी करबाक लेल एहिमे अनेको अध्ययन सामग्री सब देल गेल अछि और नव नव सामग्री लऽ कऽ अबैत रहब। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।